समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत रेखाओं के गुणों को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। हेडिंग है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, सबसे पहले उसको जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब ये हुआ कि ऐसा आवेश जिसके द्वारा हम लोग परीक्षण करेंगे या चेक करेंगे किसी चीज के लिए। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर हमारी ये हुई कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। उसको लिख लेते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो लिख देंगे इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब नई लाइन में लिखेंगे हम लोग यहाँ, माना वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F है, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने यह मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, यहाँ पर इसके लिए Q0 भी बोल सकते हैं, प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F है, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी लगने वाले बल और परीक्षण आवेश का अनुपात। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E बराबर F/Q0, इस तरह से बनाएंगे।
इसका मात्रक हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसके यहाँ लिख देंगे यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। एक बार ध्यान देंगे दोबारा से इस पर। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और इसके लिए हम लोग ई से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। और ये एक हमारी सदिश राशि होती है। अब यहाँ पर अगर F का मान पता है, Q0 का मान पता है, E का मान निकल सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र में कहीं पर भी r नहीं है, इस वजह से यहाँ से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा सूत्र निकालेंगे। निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले यहाँ पर हम लोग साइड में डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। एक बिंदु कैपिटल O है जिस पर हमारा एक प्लस Q आवेश रखा गया है वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। धनावेश के कारण जो वैद्युत बल है कैपिटल F बाहर की ओर हो जाएगा। और बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा हुआ हमने मान लिया है। यहाँ पर देखेंगे माना एक प्लस Q आवेश बिंदु कैपिटल O पर एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। अब हमने यहाँ पर मान लिया कि माना जो प्लस Q आवेश है वो बिंदु कैपिटल O पर
एक ऐसे माध्यम में रखा है जिस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। नई लाइन में लिखेंगे यहाँ, माना बिंदु कैपिटल P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। अब हमने यहाँ बिंदु P पर एक प्लस Q0 आवेश मतलब परीक्षण आवेश रखा हुआ मान लिया है। तब प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। अब यहाँ पर दो आवेश हो गए, एक तो Q है एक Q0 है, तो दोनों आवेशों के बीच में एक वैद्युत बल लगेगा कूलॉम के नियम से। वही हमने यहाँ लिख लिया है कि प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। तो वैद्युत बल कैपिटल F बराबर कूलॉम के नियम का सूत्र होता था 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो उस वाले सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ 1/4πε0 के। अब यहाँ पर आवेश हमारे Q और Q0 हैं, तो Q Q0 बटे बीच की दूरी का वर्ग, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है तो बटे हो जाएगा R स्क्वायर। और इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। अतः बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें पता था E बराबर F बटे Q0 इतना होता था। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0। अब कैपिटल F का मान यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से रखेंगे हम लोग यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से F का मान यहाँ रख देना है। तो E बराबर F की जगह पर ये पूरा मान लिखेंगे 1/4πε0 के Q0 बटे R स्क्वायर। इतना तो कैपिटल F का मान हो गया और बटे इस Q0 को वैसे लिख देंगे। यहाँ Q0 से ये Q0 कट जाएंगे तो E बराबर यहाँ एक तो इतना बचेगा 1/4πε0 के आवेश Q बचा और बटे बीच की दूरी का वर्ग R स्क्वायर। देखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0, F की जगह पर F का ये पूरा मान रख दिया, बटे वाले ये Q0 वैसे लिख दिए। Q0 से Q0 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 1/4πε0 के, यहाँ Q बचेगा और बटे हो जाएंगे R स्क्वायर। तो इतनी हो जाएगी हमारी बिंदु कैपिटल P पर या R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निर्वात वायु के लिए K का मान 1 होता है, इतना हम लोग जानते थे, यहाँ लिख देंगे निर्वात या
वायु के लिए कैपिटल के बराबर 1। अब निर्वात वायु के लिए के का मान 1 होता है। ये के का मान उठा करके हम लोग यहाँ पर रखेंगे 1, और 1 रखने पर केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह जाएंगे। तब तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के का मान 1 होने की वजह से के खत्म हो गया, बाकी का Q/R। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इतनी हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार डेरिवेशन को दोबारा समझ लेते हैं। बिंदुओं पर प्लस Q आवेश हो गया, R दूरी पर बिंदु P, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। धनावेश के कारण बल कैपिटल है बाहर की ओर। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा हुआ हमने मान लिया है। वही चीज हम लोगों ने लिख दी कि बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदुओं से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और बिंदु P पर एक प्लस Q0 मतलब परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में बल लगेगा। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत बल कैपिटल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0/R²। समीकरण 1 हो जाएगी। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। समीकरण 1 से F का मान लिखेंगे यहाँ पर, तो E बराबर F की जगह पर F का मान हो गया ये पूरा यहाँ तक, बटे में Q0 से Q0 कट जाएंगे, तो E बराबर यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² बचेगा, वो इतना बच जाएगा। अब निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 था इस वजह से के हट गया, बाकी का Q/R² रह जाएगा। इतना था हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब होते हैं सिरे, मतलब ऐसी चीज जिसमें दो सिरे होंगे वो द्विध्रुव होगा हमारा। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अगर कोई भी दो बराबर आवेश हो, मतलब परिमाण के बराबर हो और विपरीत हो, और दोनों ही आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हो, तो इस प्रकार से जो निकाय बनेगा वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। मतलब अगर कोई भी दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर या बहुत कम दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार बने निकाय को या सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको लिख लेते हैं हम लोग। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार बने निकाय को
वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखेंगे ना, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी इस तरह से एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा हमारा माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों ही आवेश बराबर है, परिमाण बराबर है, क्यू है और दोनों विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है और उनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो इस प्रकार से जो हमारा निकाय बनेगा उसके लिए वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का हम लोग उदाहरण लेते हैं एक आध, जैसे में जल का अणु वैद्युत द्विध्रुव होता है H2O, NH3 अमोनिया का अणु, NaCl नमक का अणु, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, आदि के अणु। तो जल का अणु है, अमोनिया का है, नमक है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके जो अणु होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के समान कार्य करते हैं।